काशिफ अनवर साहब, शहबाज शरीफ आ गए और यहाँ पर ढोल ढमक्के हो रहे हैं, मुस्लिम लीग की खुशियाँ मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, सारा कुछ ऐलानात भी हो गए हैं। आने वाले दिन खासतौर मईशत के हवाले से किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि लाहौर चैम्बर के लिए बहुत फ़ख्र की शहबाज शरीफ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट। एक और खुशी मना सकते हैं कि मुमकिन तौर पे इसहाक डार साहब जो है वज़ीर ख़जाना होंगे। इसहाक डार साहब भी लाहौर चैम्बर के साबिक सदर हैं। इस तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना दोनों जो हैं लाहौर चैम्बर के साबिक सदर हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। पता नहीं आपको मिलेगा उससे कुछ के नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो लाहौर चैम्बर के लिए बात कर रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत फ़ख्र नहीं। अब बात आई आपके सवाल की जी, तो जो आपका सवाल है बिल्कुल बहुत मुश्किल वक्त है। इकॉनमी जो है वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। हमारे तमाम डेफिसिट्स कंट्रोल से बाहर हैं, तमाम हमारी डेट्स जो हैं वो लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। सर्कुलर डेट कंट्रोल में नहीं है, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में नहीं है, इंपोर्ट्स आपकी निकल चुकी हैं, आपकी हद से निकल चुकी हैं। ट्रेड डेफिसिट शायद इतना कभी नहीं हुआ होगा, इतने इंपोर्ट्स, लेकिन इसमें इंटरनेशनली भी बहुत सी वजूहत थी। हाउएवर जो टाइम होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत आसान नहीं होगा, बहुत काम करना पड़ेगा उन्हें भी और अवाम को भी, और पाकिस्तानी बन के काम करना पड़ेगा हम सबको। जो आपने बातें उठाई कि टैक्स बेस का एक बहुत बड़ा इशू आएगा, जी हम सबको टैक्स देना पड़ेगा जो हम बार बार कहते हैं, और ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते शायद उनके लिए बहुत आसानी नहीं होगी, उनके लिए मुश्किल वक्त होगा। चूँकि मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि चूँकि सिस्टम्स बदल चुके हैं, अब टैक्स के बाहर रहना आसान नहीं है। ये क्या किया जाए? जो भी हुकूमत आती है वो हमें आके सुनाती है, बताती है। आपका तल्लुक हुकूमत से तो नहीं है, लेकिन आप जो मंजरकशी कर रहे हैं ये एक बुनियाद फराम कर रहे हैं कि जो भी हुकूमत आए हमें बताए बड़े मुश्किल हालात हैं, मर गए हैं, लुट गए हैं, खाली है खजाना, कुछ नहीं है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। हमें फिर उसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। देखें, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि आप अगर इस हुकूमत ने ये कहना है कि पिछली हुकूमत हमें इस लहज पे पहुंचा गई, हम तो मर गए, अब हम क्या करें, तो फिर उससे पूछा जाना चाहिए कि जो कर्जा लिया है, जो आपने कहा कि 80% हमने कर्जे में इंक्रीज़ कर दिया है, वो कहाँ खर्च हुआ? क्या वो कर्जा जो हमने लिया है, क्या जो $75 बिलियन $125 बिलियन पे हमारा एक्सटर्नल डेट चला गया है, वो जो $50 बिलियन है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कहाँ खर्च हुआ है? इस बात का सवाल आना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बड़ा अहम सवाल है, आप ये समझते हैं कि साबिक हुकूमत से ये सवाल किया जाना चाहिए? ये हर साबिका हुकूमत से ये सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त डेट है वो पाकिस्तान का है, वो पीटीआई का नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो पाकिस्तानी का है। शरीफ ने कहा कि लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत आने तक जितना कर्जा इन 3 बरसों में उसका 80% इजाफा हो गया। देखें, क्या अब मेरा सवाल ये है कि वो कर्जा पीटीआई का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, वो पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तानी का है, वो हम पाकिस्तानियों ने देना है। अब ये पता होना चाहिए कि वो जो कर्जे पिछली गवर्नमेंट्स में लिए गए और जो पिछली गवर्नमेंट में लिया गया, क्या वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद और पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए लगा? फिर तो ठीक है। तो अगर हमने उससे कोई सवाल नहीं करना और कुछ भी नहीं होना, तो फिर ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी और हम फिर यहीं बैठ के डिस्कस। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम, आज के ऐलानात और उनके ऊपर आपकी तवक्कुआत? देखें, तवक्कुआत तो मेरी हर हुकूमत से होती है। तवक्कुआत जो है, क्योंकि वो वोट लेने हर डेमोक्रेटिक हुकूमत से होती है, इससे भी है। सवाल 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला सवाल आपका है कि ये जो बढ़ाई हैं तनख्वाहें, जी हाँ, पिछले बजट में जो पैसा रखा गया होगा इसके लिए, उससे आगे नहीं जा सकते आप। सही। तो या तो आपको एक ज़िमनी बजट लाना पड़ेगा इसके लिए, तो हर दफ़ा आते हैं जी, तो लाना पड़ेगा ना कानून, या फिर आपका अगले बजट में ये जो कहलाता है पिछले बजट की एक की जाती है कि जी इतना यहाँ से खर्च हो गया तो उसमें डाला जाए, हाँ, मैनेजमेंट हो जाती है जी, उसके अंदर गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, ये नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो जो कानून कह गया होता है कि यहाँ ही खर्च होंगे, या अखबार मुख्तलिफ जगहों के पैसे पड़े हुए होते हैं जो उन्होंने खर्च नहीं किए हुए होते हैं, हाँ जी, उसको एडजस्ट करना होता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बात ये है जी कि मुश्किल है
मुल्क को फॉरेन जो हमारे हैं, पहले एक बात कह दूं कि ये जो नीचे आया है डॉलर, इसका एक तो ये है कि इस हुकूमत की वजह से जो लोग पैसा बाहर ले जा रहे थे वो उन्होंने ले जाना बंद कर दिया है, और दूसरा नहीं क्या मतलब जी डॉलर खरीदे जा रहे थे ना जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, अच्छा कि भागना पड़े तो अच्छा तो वो बंद कर दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कितने लोगों ने भागना होगा? 2-4 बंदे होते हैं भागने वाले। वही भागने वाले होते हैं जिनके पास करोड़ों का ब्लैक मनी होता है। अच्छा, डॉलर की खरीदारी बंद हो गई, सियासी इस्तेहकाम का फायदा ये हुआ। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि आपका जो स्टेट बैंक है उसने आपके इंटरेस्ट रेट्स 12.25 पे ले गया है 2-3-4 दिन पहले, जी हाँ, जिससे दुनिया में वो मुल्क जहाँ इंटरेस्ट रेट 2% 2.5% होगा, 10% मुनाफे पे वो पैसा यहाँ आया होगा और डॉलर ने को स्टेबलाइज कर दिया होगा। इसको हम हॉट मनी कहते हैं। 3 महीने बाद उसने वापस चले जाना है स्पेकुलेटर्स ने, सही, और फिर आपकी इकोनॉमी में पूछेंगे, फिर दोबारा एक दफा फिर वो डॉलर ऊपर नीचे ऊपर। अब इशू ये है कि आप बैलेंस नहीं, अच्छा इसको बचाएंगे कैसे? अगर आपने इसको बचा सकते? मेरा ये ख्याल है कि इस गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे स्टेट बैंक को जो ऑटोनॉमी दी है, जी हाँ, उसको खत्म करना पड़ेगा। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को खत्म करना पड़ेगा, या एटलीस्ट वो जो उसमें शिक रख दी गई है कि उनके कारनामों पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर जो इतराज था ऑपोजिशन को, सही है, उसको खत्म करना पड़ेगा ताकि ये अपने दोस्तों को स्पेकुलेटिव बाइंग एंड सेलिंग ना करा ले। ये करवाते हैं? तो कराते हैं, तो ऐसे सडनली ऊपर चला जाता है, सडनली नीचे जाता है, ये होता है, इसी को स्पेकुलेटिव कहते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कानून साजी डॉक्टर साहब इन्होंने सोचा हुआ है, नैब पे कानून साजी इन्होंने सोची हुई है, इंतखाबी इस्लाहात इन्होंने सोची हुई हैं, आप इसमें शामिल कर रहे हैं कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून जो था, उसके अंदर ये जो शिक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, IMF नाराज है इस वक्त, उसने हमें किस तकलीफ भी देनी थी वो नहीं दे रहा, उसके कोई पांचों पकड़ने चाहिए या नहीं पकड़ने चाहिए? मेरा ख्याल है कि 3-4 बिलियन है सारा का सारा, 6 बिलियन लेना था ना, जी हाँ, 4 ले चुके हैं, 2 ही रह गया है ना, तो पाउंड पकड़ने की क्या जरूरत है? वो और बड़े 2 मुल्क होंगे, सही है, जो आपको ये 2 कर देंगे। आपके पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको मराते थोड़ी सी दे दें, तो वो ऑफिशियल चैनल से जब भेजना शुरू कर देंगे, एक जमाने में तो $2 अरब इतना बड़ा मसला नहीं, उसके लिए IMF के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी तारीफ आज उन्होंने शहबाज साहब ने सबकी की है, चाइना की है, तुर्की की है, सऊदी अरब की है, अमेरिका की भी थोड़ी थोड़ी बराबर की दोस्ती, इराक $2 अरब तो मसला ही नहीं है, कुछ नहीं है, एक दौरा करेंगे मिल जाएंगे। बात ये है, आर यू ऑप्टिमिस्टिक? मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी, मैं इस मुल्क के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट सवाल वो ये है कि आप पिछली दफा भी ऑप्टिमिस्टिक थे, बेड़ा गर्क हो गया, उसके बाद डॉक्टर साहब ये ना करें आप प्लीज। मगर ये जो बात दोनों कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है उसको प्रोडक्टिव और एम्प्लॉयमेंट, जब तक आप लैपटॉप दें उन्हें भी दोबारा, लैपटॉप का इशू नहीं है सर, इशू है आप उन SMEs को एक्सपोर्टेबल बनाएंगे। ठीक, SMEs जब तक आपकी एक्सपोर्टेबल नहीं होंगी, क्वालिटी चेक नहीं उनकी होगी, अच्छा वैसे सिर्फ टेक्सटाइल से आप पैसे नहीं कमा सकते। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ कर सकते हैं, ये वो कर सकता है, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस जो है जिस किस्म का ये काम करते रहे पहले, वो बिजनेसमैन भी है, उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता है, हाँ जी, इन द कॉन्टेक्स्ट उसको पता है कि मैं पॉलिटिक्स कैसे चलानी है, उसको पता है कि इकोनॉमी, एटलीस्ट अमीर आदमी की इकोनॉमी कैसे चलानी है। सर अमीर की चलेगी सर, पहले भी तो यही मसला था ना, पहले यही था, पिछली हुकूमत भी यही कह रही थी कि हम अमीर की इकोनॉमी चलाएंगे, साथ गरीब की चलेगी। अब अमीर की चल गई, गाड़ियां बिकती चली गई, बिकती चली गई, बिकती चली गई, गाड़ियों पे बैन लगना चाहिए ना जी। सर गाड़ियां इतनी महंगी कर दी उन्होंने कि अब वाकई अमीर बंदा रखता है, पैसा है सर, वो आप और मैं नहीं है ना। सर इसका मतलब अमीर के पास पैसा आया, गरीब के पास नहीं आया, अब अमीर के पास आया, गरीब के पास नहीं आया। ये जितने माफिया थे सारे के सारे अमीर हुए, सारे और अमीर हुए, पहले अमीर थे, सारे इतने अमीर हुए कि गाड़ियां डबल कीमत पर चली गई हैं और वो अभी भी ऑन पर है, वो अभी भी 9 महीने बाद मिलेंगी, 10 महीने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर अशरफ मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं, नई हुकूमत को क्या करना चाहिए? नई हुकूमत को हर वो अच्छे काम करने चाहिए जो इस एक तो आप कह रहे थे खर्चे कम करे अपने, ठीक हो गया, मैं वही कह रहा हूँ ना। और दूसरा ये कि जो उस तरफ से खर्चे कम होते हैं, एक तो ये होगा कि आपको बजट सारे में जो हुकूमती खर्चात है उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी, आप फिर उसको कहीं प्रोडक्टिविटी के तौर पे भी खर्च कर सकते हैं, गरीबों पे भी खर्च कर सकते हैं। काशिफ साहब एक सवाल उठा रहे थे और पूछ रहे थे, आप बताइएगा क्या पूछा जाना चाहिए कि पिछले दौर में जो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में कर्ज लिया गया वो कहाँ पे चला गया, ये सवाल होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि जब इमरान खान साहब आए थे खुद, तो उन्होंने आते सबसे पहले यही किया था, और फिर वो
वो जो 4 शेड्यूल है या जो भी उसमें व्हाट्सएवर वो उसका होता है जिसमें जाते हैं वो पैसे, वो बकायदा उस पर कमीशन बना था, फिर उसकी इंक्वायरी हुई थी, फिर साहब वो पता चला था कि नहीं पैसे आए हैं और लगे। तो अब इनकी बारी है तो फिर इनको भी भाई साहब तो देना पड़ेगा ना, साहब हर एक से को देना चाहिए। जिस तरह ये लेते रहे बच्चों वाली बात नहीं है कि ऐसे पैसे आए और किसी ने, इमरान खान ने या शौकत तरीन ने या किसी असद उमर ने उठा के जेब में डाल ली, ऐसे तो नहीं होता ना। उनको तो फिर यही बताया गया ना कि ऐसे पैसे आए थे, यहाँ से ये उठा के बाहर ले गए।